हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब मेरी कोशिश रहेगी मैं थोड़ी रेगुलर रहूँ। आई नो मैं बिज़ी हो जाती हूँ। मैंने आप लोगों को भी जब वीडियो स्टार्ट किया था बनाने तो मैंने ये बोला था कि म्यूज़िक बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और यू वोंट बिलीव इट कि मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया है एंड इतना ज़्यादा फ़र्क लगता है, इतना ज़्यादा फ़र्क, मतलब यू विल बी शॉक कि आप कोई भी चीज़ को लेके परेशान होंगे ना और आप म्यूज़िक पे डाइवर्ट हो जाएंगे, एकदम कुछ भी गाना गाने लगेंगे, सुनने लगेंगे, आपके कोई भी फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह हो, तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल ही दिमाग आपका गलत बातों से हट जाता है। और मेरे को तो अपने अंदर बहुत चेंज लगा है। मुझे कभी भी कोई सिचुएशन में कोई टेंशन होती, कुछ होता है, तो मैं जाके अपना रियाज़ करने लगती हूँ या कुछ भी। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप ज़रूरी नहीं है पे करके करें। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज़ म्यूज़िक सीखें, प्लीज़ म्यूज़िक थोड़ा सा अपने मन की खुशी के लिए, अपने लिए रियाज़ ज़रूर, मतलब कुछ भी प्रैक्टिस करें। आपको गाने अच्छे लगते हैं, गानों की प्रैक्टिस करें। और अब यूट्यूब पे यू वोंट बिलीव इट, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और जो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, मैं तो उस चीज़ को बहुत फील करती हूँ कि लोगों को ना दूसरों को मिजरेबल फील कराने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, कुछ भी, मतलब तो वो ना अगर उस इंसान को पता है, वो आपसे आपके पूछेगा सब ठीक है। आपको वो टॉपिक छेड़ना ही क्यों है? आपको उस तरफ जाना ही क्यों है? अगर किसी के घर में कोई डेथ हुई है, फॉर दैट मैटर किसी के फादर की, मदर की, किसी की भी लव वन की, आपको अगर वो उस चीज़ से निकलना चाहता है और आप उसको थोड़े दिन बाद मिलते हैं, तो आप जैसे उससे नहीं अफसोस करने जा सके या कुछ भी, तो आपको जाके वो टॉपिक क्यों छेड़ना है? आपको उस इंसान को वो टॉपिक क्यों बोलना है? कैसे हो? पता लगा तुम्हें बहुत वो हुआ, मुझे सुन के बड़ा लगा, तुम्हारे फादर का या मदर का या ब्रदर सिस्टर बच्चा कुछ भी। आपको बल्कि ये बात ना छेड़ के ना उस इंसान का ध्यान उस चीज़ से हटाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई अगर किसी सिचुएशन में है और वो उस चीज़ को लेके टेंस होता है, उसका कोई भी होगा, आप भी होगे, मैं भी होंगी, सभी टेंस होते हैं, तो आप बार बार उस चीज़ को पूछेंगे या उस टॉपिक को उठाएंगे, उससे क्या होता है कि हम जो थोड़ा बहुत अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, हम बार बार वहीं चले जाते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन है कि किसी को भी, अगर किसी को किसी ख़राब है पोजीशन, कोई फाइनेंशियल क्रंच से निकल रहा है, उसको आप बार बार जाके कैसे करते हो आप गुजारा, आप कैसे कर रहे हो, कैसे चल रहा है आपका टाइम, ये कोई टॉपिक है, आप उसका ध्यान उस चीज़ से हटाएं। उससे बल्कि ये कहे कि सबकी लाइफ में तो ये सब होता रहता है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, सबका ये चलता है, सबको अब सभी कुछ ना कुछ सिचुएशन से निकल रहे हैं। किसी के हस्बैंड का काम डाउन है और कोई बिल्कुल ही, किसी के घर में कोई अर्निंग नहीं है, कुछ भी। तो आप मेरे हिसाब से उन टॉपिक्स को मत उठाएं, बार बार किसी को लेट डाउन मत करें। उन्हीं बातों को छेड़ छेड़ के आप लोग उसको बहुत ज़्यादा बंदे को मिजरेबल फील कराते हैं। मैंने बहुत देखा है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अब कैसा है पढ़ाई, अब ठीक है। एवरी टाइम यू मीट एंड यू आस्क द सेम क्वेश्चन, वाई? क्यों आपको उसको बार बार वो करना है? शायद आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा तो अपने बच्चे के लिए कोई भी नहीं सोच सकता। मैं कितना ही सगी बन लूँ किसी की, मैं चाहे मदर हूँ, चाहे मेरी बेटी की ही आगे बेटी हो या बेटा हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा ना पढ़े या अच्छा ना करे लाइफ में एकेडमिकली, या फिर अगर जॉब वगैरह देख रहा है तो जॉब के हिसाब से। लेकिन ये जो आदत होती है ना लोगों की तिल्ली लगाने की, लिटरली तिल्ली लगाने की, मतलब जैसे ना ये एक किसी का ना वीक पॉइंट छेड़ के उन्हें बड़ा मज़ा आता है। जैसे मिलो, पढ़ रहा है, कर रहा है, आपका जॉब मिली, ये क्या टॉपिक्स हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको, आप जब किसी से मिलते हैं ना, रादर आजकल जो सिचुएशन है, दुनिया बहुत दुखी है, सीरियसली बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, और उसमें आप बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो उससे वो बंदा और ज़्यादा बैड फील करता है। मतलब कई बार मैंने देखा है लोग ना इसलिए लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं कि इनके पास कोई बात ही नहीं है, इन्होंने जब टॉपिक छेड़ना है, इन्होंने मेरे ही दुखती रग पे हाथ लगाना है। तो मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें, हमेशा सबके लिए खुश रहें, सबके लिए अच्छा सोचें सब। और जब भी किसी से मिले, अगर कोई परेशान भी है, अरे यार सबका टाइम आता है, जब बुरा नहीं रहता तो अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा।
प्लीज़ लाइफ में इतना स्ट्रेस मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट पर्सन फील बेटर रादर के उसको मिजरेबल फील कराएं। तो मैं तो ये कहूँगी आप अपनी लाइफ का ये एक एम बनाएं, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जब आप ऐसा दूसरे के लिए करते हैं ना, यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बेटर। आपको भी एक अच्छा सा फील होता है कि आपने किसी को बहुत अच्छा फील कराया। अगर आप उस तरीके से हैं, अगर आप नेगेटिव हैं, आपकी सोच ही उस तरीके की है, तो प्लीज़ उसे भी चेंज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी को बैड फील करा के आपको बहुत खुशी मिल रही है। मुझे नहीं समझ आता इसमें क्या खुशी होती है, क्या लोगों को मज़े आते हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। आप ना इस चीज़ को सोचें सीरियसली। मैंने ये बहुत लोगों में देखा है, नोइंगली और अननोइंगली वो ये टॉपिक छेड़ देते हैं। और जो ये छेड़ते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि कोई जिसको आप बोल रहे हो शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उसको वो चीज़ें ऑलरेडी बहुत परेशान कर रही हैं, और आप छेड़ छेड़ के उसको और उस तरफ ले जा रहे हो। इससे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 स्टे हैप्पी एंड मेक अदर्स ऑल्सो हैप्पी। आप ये सब करके देखेंगे ना, यू विल फील रियली रियली गुड। तो मेरा तो आज यही है। मैं छोटे छोटे इसलिए टॉपिक्स पे बात करती हूँ कि मुझे जो फील होता है, मैं कई बार देखती हूँ, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपने जो खुद नहीं करती वो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती, और मैं कभी किसी को जाके किसी की भी गलत उस पर नहीं बोलती। कोई परेशान है तो उसको जाके उस बात के बारे में बोलो ही मत। ये अपनी लाइफ का एक गोल सेट कर लो कि हमें ये करना ही नहीं है, और आप जैसे जैसे इन चीज़ों से बचते जाएंगे ना, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है, और मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे आपसे बात करूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जिससे आपकी लाइफ में चेंज आए वो करूँगी। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की लाइफ में थोड़ा बहुत भी बात करके कुछ बता के चेंज ला सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ। थैंक्स।